अगर आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बनाना चाहते हो लेकिन कोडिंग नहीं आती है, डिजाइन का एक्सपीरियंस नहीं है और आप चाहते हो कि वेबसाइट क्विकली रेडी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में हम एक मॉडर्न, फास्ट एंड फुल्ली प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस की हेल्प से, और वो भी एक प्रीमियम थीम का यूज करके, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी वेबसाइट का प्रोफेशनल डिजाइन सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में रेडी हो जाएगा। इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज करेंगे, जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वेबसाइट को इजीली कस्टमाइज कर पाओगे। चाहे आप अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, या क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो, ये ट्यूटोरियल आपको स्टार्ट से एंड तक पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली सिखाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको प्रीमियम थीम, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और कई प्रोफेशनल टिप्स भी बिल्कुल फ्री में शेयर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं, एक स्टनिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इस प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। और इसके लिए आपको बस 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक डोमेन नेम और फास्ट एंड रिलायबल होस्टिंग, और वो भी मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में सबसे बेस्ट होस्टिंग कहां से लेनी चाहिए और कैसे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो। उसके बाद हम सीखेंगे वर्डप्रेस को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। फिर हम इंस्टॉल करेंगे एक प्रीमियम प्रोफेशनल थीम, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज करेंगे, जिसे बिना कोडिंग के हम अपनी वेबसाइट को इजीली डिजाइन और कस्टमाइज कर पाएंगे। और फाइनली लास्ट स्टेप में हम अपने वेबसाइट को फुल्ली कस्टमाइज करेंगे, ताकि वेबसाइट प्रोफेशनल, मॉडर्न और मोबाइल रेस्पॉन्सिव दिखे, बिल्कुल एक रियल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरह। साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर टाइम स्टैम्प भी मिलेगा, ताकि अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट पर डायरेक्टली जंप करना चाहते हो या किसी सेक्शन को दोबारा देखना चाहते हो, तो इजीली एक्सेस कर पाओ। तो चलिए अब स्टेप 1 में सबसे पहले समझते हैं कि डोमेन नेम और होस्टिंग को कैसे सेटअप करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डोमेन नेम और होस्टिंग होता क्या है, और किसी भी वेबसाइट के लिए इनका इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा होता है। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है rajdeepmisra.com, वैसे ही आप भी अपने बिजनेस या एजेंसी के नाम पर एक यूनिक डोमेन चूज कर सकते हो। यही वो नाम होता है जिसे लोग ब्राउजर में टाइप करके आपके वेबसाइट तक पहुंचते हैं। और होस्टिंग को आप अपने वेबसाइट का घर समझ सकते हो, मतलब आपकी वेबसाइट के जितने भी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और कंटेंट होता है, वो सब होस्टिंग के सर्वर में स्टोर रहता है। जब भी कोई विजिटर आपके वेबसाइट को ओपन करता है, होस्टिंग उन सभी फाइल्स को इंटरनेट पे शो करती है। अब बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं, वो सिर्फ चीप होस्टिंग परचेज कर लेते हैं। लेकिन एक स्लो या लो क्वालिटी होस्टिंग के वजह से वेबसाइट की स्पीड स्लो हो सकती है, वेबसाइट डाउन हो सकता है, और एसईओ रैंकिंग पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए एक फास्ट, सिक्योर और रिलायबल होस्टिंग चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट को फास्ट और प्रोफेशनल देखना बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग कहां से परचेज करना है, कौन सा प्लान चूज करना है, और कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ सेटअप को कंप्लीट करना है। मैंने आपके लिए एक स्पेशल होस्टिंग डिस्काउंट पेज ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के टाइम पे जितने भी पॉपुलर और ट्रस्टेड होस्टिंग प्रोवाइडर है, मैंने उन सभी को यहाँ पे लिस्टेड किया है, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको और अपने लिए बेस्ट होस्टिंग चूज कर पाओ। लेकिन अगर फीचर्स, परफॉर्मेंस, प्राइसिंग और बिगिनर फ्रेंडलीनेस की बात करें, तो होस्टिंगर करंटली सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने इसे टॉप रिकमेंडेशन में रखा है। यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस, इजी डैशबोर्ड, फास्ट लोडिंग स्पीड और काफी एग्रेसिव डिस्काउंट्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस स्पेशल गिफ्ट्स का बटन मिलेगा। इस बटन पे मेरा एफिलिएट लिंक एडेड है, और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिकली ऑफिशियल होस्टिंगर वेबसाइट के ऑफर पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे विथ माय स्पेशल एफिलिएट ऑफर। इसका बेनिफिट ये है कि नॉर्मली जो प्राइसिंग आपको यहाँ पे शो कर रहा है, उसके ऊपर भी आपको मेरे तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही कुछ प्रीमियम बोनस गिफ्ट्स भी एब्सोल्युटली फ्री में आपको मेरे तरफ से मिलेगा। कैसे क्लेम करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सही होस्टिंग प्लान को चूज करना होगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और सिर्फ एक सिंपल बेसिक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप सिंगल प्लान के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, या फ्यूचर में और भी वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, तो मैं आपको पर्सनली प्रीमियम या अनलिमिटेड प्लान रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इन प्लान्स में आपको काफी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जो आपके वेबसाइट को फ्यूचर प्रूफ बना देगा। जैसे कि सिंगल प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, लेकिन प्रीमियम और अनलिमिटेड प्लान में आपको फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर मिल जाता है।
साथ ही फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट्स, बेटर परफॉर्मेंस और ज्यादा स्टोरेज भी यहाँ पे मिलता है। और सबसे यूजफुल फीचर्स ये है कि आप मल्टीपल वेबसाइट को एक ही होस्टिंग अकाउंट में होस्ट कर सकते हो। मतलब फ्यूचर में अलग अलग वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए बार बार होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से ये प्लान्स बिगिनर और एडवांस यूजर दोनों के लिए काफी बैलेंस्ड और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड काफी अच्छी मिलती है, जो एसईओ रैंकिंग और यूजर एक्सपीरियंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप देख सकते हो कि अनलिमिटेड प्लान पे एक स्पेशल ऑफर भी यहाँ पे रनिंग है, और पर्सनली मैं भी करंटली इसी प्लान को यूज कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस हो या फ्यूचर में क्लाइंट वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हो, तो अनलिमिटेड प्लान डेफिनेटली एक बेटर इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इस प्लान का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। मतलब फ्यूचर में जितनी मर्जी वेबसाइट बनाओ, आपको अलग अलग होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको फास्टर एनवीएमई स्टोरेज, डेली बैकअप्स, सीडीएन सपोर्ट, ई कॉमर्स फीचर्स और एआई टूल्स भी यहाँ पे मिल जाता है, जो बिगिनर्स के साथ साथ प्रोफेशनल यूजर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। और क्योंकि अभी स्पेशल डिस्काउंट रनिंग है, तो जो प्लान नॉर्मली काफी एक्सपेंसिव होता है वो अभी आपको अफोर्डेबल प्राइसिंग में यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म और फ्यूचर प्रूफ होस्टिंग सॉल्यूशन चाहते हो, तो अनलिमिटेड प्लान काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। तो मैं यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान को चूज करूंगा। उसके बाद आपको होस्टिंग का पीरियड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जितना ज्यादा टाइम के लिए आप होस्टिंग परचेज करोगे, उतना ही ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्लेम करने के लिए यहाँ पे हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर जो कूपन कोड आपको मेरे वेबसाइट में शो कर रहा है, इस कूपन कोड को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, तो आपको इंस्टेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके होस्टिंग परचेज प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। वैसे तो ये पूरा प्रोसेस काफी सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी अगर आपको होस्टिंग परचेज या सेटअप करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आए, तो मैंने होस्टिंग बाइंग और कंप्लीट सेटअप के ऊपर एक डिटेल्ड डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखा है, जिसे आप चेक कर सकते हो। इसमें फ्री डोमेन को कैसे क्लेम करना है और कैसे डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ये सब भी मैंने दिखाया है। और अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेज करते हो, तो परचेज कंप्लीट होने के बाद इस फॉर्म को फिलअप करना मत भूलना। यहाँ पे आपको वही सेम नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो आपने होस्टिंग परचेज करते वक्त यूज किया था। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे, विद इन 24 आवर्स आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। एंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मेरे तरफ से ये प्रीमियम प्लगइन्स और स्पेशल गिफ्ट्स डायरेक्टली आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। होस्टिंग परचेज करने के बाद जैसे ही आप होस्टिंगर में लॉगिन करोगे, आप डायरेक्टली होस्टिंगर के एज पैनल में आ जाओगे। होस्टिंग सेटअप कंप्लीट होने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। या फिर अगर आप डोमेन सेक्शन में जाओगे, तो आपको अपना डोमेन पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। होस्टिंगर की तरफ से जो फ्री डोमेन आपको मिला है, वो भी यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपने अभी तक फ्री डोमेन को क्लेम नहीं किया है, तो यहीं से आप क्लेम भी कर सकते हो। अगर आपने प्रीमियम या अनलिमिटेड प्लान परचेज किया है, तो उसमें आपको एक फ्री डोमेन 1 साल के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में और भी डोमेन्स ऐड करना चाहते हो, तो ऐड न्यू डोमेन बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली होस्टिंगर से परचेज कर सकते हो। और अगर आपके पास पहले से किसी दूसरे प्रोवाइडर से परचेज्ड डोमेन है, तो उसको भी आप होस्टिंगर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप डोमेन ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेकिन एक और सिंपल ऑप्शन है जिसमें डोमेन ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपका डोमेन वही दूसरे प्रोवाइडर के पास ही रहेगा, बस आपको उसका नेम सर्वर चेंज करना होगा। और बिल्कुल फ्री में आप अपने डोमेन को होस्टिंगर के होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना के रखा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है जो किसी दूसरे प्रोवाइडर से लिया गया है, और अगर आप उसको होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस ट्यूटोरियल को चेक कर सकते हो। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सिंपली वेबसाइट सेक्शन में जाइए और ऐड वेबसाइट बटन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपसे डोमेन सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। मेरा डोमेन ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपका डोमेन ऑटोमेटिकली शो नहीं करता है, तो आप यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे वर्डप्रेस अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर अपना एडमिन ईमेल और पासवर्ड अपने हिसाब से सेट कीजिए, और इन डिटेल्स को कहीं सेव या याद जरूर रखिए, क्योंकि फ्यूचर में इसी से आप अपने वेबसाइट में लॉगिन करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तब तक आप चाहो तो यहाँ पे ये मिनी गेम खेल सकते हो। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही होस्टिंगर का एआई वेबसाइट बिल्डर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहो तो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देके एआई की हेल्प से ऑटोमेटिकली वेबसाइट जनरेट करवा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से वेबसाइट को प्रॉपर्ली कस्टमाइज करना चाहते हो, बिल्कुल स्क्रैच से, तो यहाँ पर गो टू वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप डायरेक्टली वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे।
अब क्योंकि मैं होस्टिंगर का अनलिमिटेड प्लान यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एआई के फीचर्स मिल रहा है, जैसे एआई वेबसाइट बिल्डर, एआई कंटेंट राइटर, जिसका यूज करके आप इजीली पोस्ट और पेजेस जनरेट कर सकते हो। साथ ही होस्टिंगर रीच नाम का ईमेल मार्केटिंग टूल और भी कुछ एडिशनल टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अभी के लिए मैं इन सबको डिसेबल कर देता हूँ ताकि आप वर्डप्रेस का डिफॉल्ट क्लीन इंटरफेस प्रॉपर्ली देख सको। और अगर आपने किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग परचेज किया है तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। वर्डप्रेस एडमिन पैनल में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स और भी बहुत सारे सेटिंग्स एंड टूल्स। इन सब का यूज अगर आप डिटेल्स में सीखना चाहते हो तो मैंने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखा है, जिसे आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो ऑलमोस्ट हर वर्डप्रेस वेबसाइट में स्टार्टिंग में सेटअप करना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको यूजर सेक्शन के अंदर प्रोफाइल ऑप्शन में जाना है, फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज का ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो कर रहा होगा, जो प्रोफेशनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना निकनेम यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पर जो भी निकनेम आप टाइप करोगे वही डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज वाले ऑप्शन में शो होगा। अब आप यहाँ से उस नेम को सिलेक्ट कीजिए जो आप पब्लिकली अपने वेबसाइट पर शो करवाना चाहते हो। जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करोगे या किसी कमेंट का रिप्लाई करोगे तो विजिटर को वही नाम आपका शो होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको सेटिंग्स के अंदर जनरल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का साइट टाइटल चेंज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो एक टैगलाइन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके अपना करेक्ट टाइम जोन यहाँ पे सेट कर लीजिए ताकि आपकी वेबसाइट पर पोस्ट और अपडेट सही टाइमिंग के अकॉर्डिंग पब्लिश हो। उसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर परमालिंक सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे आप चेक कीजिए कि पोस्ट नेम ऑप्शन सिलेक्टेड है या नहीं। ये सेटिंग एसईओ और क्लीन वेबसाइट यूआरएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस इतनी बेसिक सेटिंग्स आपको स्टार्टिंग में हर एक वेबसाइट के लिए कर लेना है। अभी थर्ड स्टेप में हम नेसेसरी थीम और नेसेसरी प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, बट उससे पहले थीम क्या है, प्लगइन क्या है, इनका रोल क्या होता है एक वेबसाइट में जान लेते हैं। दोस्तों, थीम वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं और उस हिसाब से हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। जैसे अभी ये जो वेबसाइट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपीयरेंस में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट थीम्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। जैसा आपका थीम रहेगा वेबसाइट का स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 2025 जो थीम है इसको अगर एक्टिवेट कर देता हूँ और फिर अगर मैं अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे वेबसाइट का जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे 2024 जो थीम है इसे अगर मैं एक्टिवेट करूँ और फिर अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो गया है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे प्लगइन्स का एक सेक्शन है। अगर आप प्लगइन सेक्शन में आओगे और यहाँ पे ऐड प्लगइन के बटन पे क्लिक करोगे तो हजारों प्लगइन्स आपके सामने आ जाएंगे। प्लगइन्स वेबसाइट में अलग अलग फीचर्स को ऐड करते हैं। जैसे अगर आपको एसईओ से रिलेटेड प्लगइन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे एसईओ लिख के सर्च करोगे एंड एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक मैथ एसईओ, योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ। एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स आपके सामने आ जाएंगे और इनको आप यहाँ से इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेट कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको सोशल शेयर के प्लगइन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे सोशल शेयर लिख के सर्च करोगे एंड सोशल शेयर से रिलेटेड प्लगइन्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर अगर मैं थीम्स में जाऊँ, यहाँ पे भी ऐड थीम का बटन आपको मिल जाता है एंड अगर आप ऐड थीम के बटन पे क्लिक करोगे तो हजारों थीम्स आपके सामने आ जाएगा जिनको आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। बट आज हम एक प्रीमियम थीम का यूज करने वाले हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा वेबसाइट रेडी हो जाए। बाकी जिस वेबसाइट को आज हम क्रिएट करने वाले हैं इसे मैन्युअली भी बनाना पॉसिबल है। हेलो एलिमेंटर ये जो थीम आप देख रहे हो या फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो थीम है, इन फ्री थीम्स का यूज करके और साथ ही एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज करके भी वेबसाइट को रेडी किया जा सकता है। बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपके वेबसाइट को डिजाइन करने में। वहीं पे अगर आप एक प्रीमियम थीम का यूज करते हो तो इजिली आपका वेबसाइट रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आपको प्रीमियम थीम को परचेज करने का जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप थीम फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड थीम के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है। अभी जो थीम फाइल आपने डाउनलोड किया उस थीम फाइल को आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद यही से आपको थीम को एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप थीम को एक्टिवेट करोगे वैसे ही थीम के कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स आपके सामने शो करेंगे। इनको आपको एक एक करके इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों मैं चाहूँ तो इन सभी
प्लगइन्स को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे बल्क एक्शंस में जाके यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके अप्लाई करके इन सभी को एक साथ इंस्टॉल कर सकता हूँ। बट इस प्रोसेस में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सभी को एक साथ इंस्टॉल करने का कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आप फेस करो तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थीम्स में जाना है, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक करना है और एक एक करके इन प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप एक एक करके प्लगइन्स को इंस्टॉल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए एक एक करके मैं प्लगइन को इंस्टॉल कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर पे क्लिक करके प्लगइन सेक्शन में वापस आ रहा हूँ और इसी तरीके से एक एक करके आप सभी प्लगइन्स को पहले इंस्टॉल कर लेना और फिर आप सभी प्लगइन्स को एक साथ सिलेक्ट करके बल्क में एक्टिवेट कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मैं सबसे पहले एक एक करके इन सभी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों सभी रिक्वायर्ड प्लगइन्स को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैं चाहूँ तो इनको एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे बल्क एक्शंस में एक्टिव बटन को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करके सभी प्लगइन्स को एक साथ एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी प्लगइन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप किसी प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो आपके वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं जिसे आप बैकएंड से एक्सेस कर सकते हो। एंड जो एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे ऐड हुए हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस के अंदर अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। आपको यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डेटा के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डेटा के ऊपर फिर से आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सो डेमो कंटेंट यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो गया है एंड कुछ ही सेकंड में ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा वेबसाइट रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे डेमो कंटेंट इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे विजिट साइट के बटन पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट जो है वो हमारा कंप्लीटली रेडी हो चुका है। बट अभी आपको अपने कंटेंट के साथ इसको रिप्लेस करना है, अपना डेटा यहाँ पे फिल करना है, वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, कलर्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस वगैरह चेंजेस करने हैं। और यही है हमारा स्टेप 4 एंड फाइनल स्टेप जिसमें हम वेबसाइट कस्टमाइजेशन सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज करके यहाँ पे पेजेस को क्रिएट किया गया है। सो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको एडिट विद एलिमेंटर के बटन पे क्लिक करना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी जिस भी पेज को आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है उस पेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अभी होम पेज सिलेक्टेड है। यहाँ पे और भी कुछ पेजेस है जो एलिमेंटर का यूज करके बनाया गया है। इन पेजेस को भी आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको होम पेज कस्टमाइजेशन सिखा देता हूँ। बाकी जितने भी पेजेस है इनको आप इजीली अपने से कस्टमाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे जिस भी एलिमेंट को आपको चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो टेक्स्ट है इसको अगर मुझे चेंज करना है, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही इसके रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे सेटिंग्स है वो सभी मेरे सामने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, मुझे अगर यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना है तो सिंपली मैं यहाँ से ये जो टेक्स्ट है इसको मैं रिमूव कर दूंगा और जो टेक्स्ट मुझे लिखना है वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे टाइटल को मैंने चेंज कर दिया है। इसी तरीके से टाइटल के नीचे जो ये पैराग्राफ है जिसे यहाँ पे कंटेंट टेक्स्ट कहा जा रहा है इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप किसी एक पेज का लिंक ऐड करना चाहते हो वो भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे टाइटल में ये जो हैज है इस हैज को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए और जिस भी लिंक को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये जो आइकॉन है इस आइकॉन को अगर आपको चेंज करना है सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ पे आइकॉन लाइब्रेरी में आप जा सकते हो या अपने से भी किसी एसवीजी को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैं इस आइकॉन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आइकॉन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप कलर्स को चेंज करना चाहो वो भी आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टाइल में जाना पड़ेगा, आइकॉन कलर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर जो है वो रेड कलर सिलेक्टेड है। अगर आपको ये कलर चेंज करना है तो आप इजीली कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसा कलर आप सिलेक्ट करोगे वही कलर आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी जब आप होवर कर रहे हो, होवर करने पे ये ब्लैक कलर हो रहा है। इसे भी अगर आपको चेंज करना है तो आइकॉन होवर में आपको जाना है एंड यहाँ पे होवर कलर जो है इस होवर कलर को आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर देता हूं तो अभी तो ये जो कलर है ये ब्लू था, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ वैसे रेड हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रीड मोर का एक बटन मुझे शो हो रहा है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे बटन के रिगार्डिंग सेटिंग्स मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे रीड मोर लिखा हुआ है। मैं अगर इसे चेंज करना चाहूँ तो सिंपली सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। बटन में अगर मुझे लिंक ऐड करना हो सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हैज को आप डिलीट कर दीजिए एंड यहाँ पे अपना जो भी लिंक आप ऐड करना चाहते हो उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एंड दोस्तों मेक श्योर यहाँ पे जितने भी चेंजेस आप करो, चेंज करने के बाद यहाँ पे पब्लिश बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप
पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो चेंजेस है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कोई इमेज चेंज करना है, जैसे ये वाला जो इमेज है, इस इमेज को मुझे अगर चेंज करना है, सिंपली इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इमेज हमारे सामने आ जाएगा। अभी चूज इमेज के बटन पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे इमेज को सिलेक्ट कर लूं, जैसे कि ये वाला जो इमेज है, इस इमेज को अगर मैं सिलेक्ट कर लूं एंड यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखोगे जो इमेज है वो रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से आप चूज इमेज के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाके अपना इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो एंड उस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे टाइटल्स टेक्स्ट चेंज करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे टॉप टाइटल, मिडिल टाइटल, बॉटम टाइटल, इनर टाइटल, कंटेंट टेक्स्ट, ये सब ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं एंड यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस बटन को सिलेक्ट करूँ तो बटन के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस है ये मुझे दिख जाएंगे। बटन का अगर मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। बटन में अगर मैं लिंक ऐड करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। बटन का अगर कलर वगैरह मुझे चेंज करना तो यहाँ पे स्टाइल में जाके मैं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से पूरे वेबसाइट में जितने भी कंटेंट आपको शो हो रहे हैं, इन सभी कंटेंट को आप इजीली चेंज कर सकते हो। बस आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे एंड इनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे किसी सेक्शन को आपको रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो नेविगेशन है या स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस पेज में जितने भी एलिमेंट्स का यूज किया गया है वो सभी एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि ये वाला जो एलिमेंट है, टीम मेंबर वाला सेक्शन जो है, इसे अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये सेक्शन मेरे सामने आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये टाइटल सिलेक्टेड है। अभी ये टाइटल किसके अंदर है, इसका पेरेंट कंटेनर क्या है, इसका नाम है सेक्शन। इस सेक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा तो इस सेक्शन के अंदर क्या क्या है यहाँ पे आप देखिए पिंक कलर से ये डिनोट हो रहा है। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे ये टाइटल्स के साथ साथ यहाँ पे इनर सेक्शन के अंदर 3 कॉलम्स बनाए गए हैं एंड कॉलम्स में ये जो टीम सेक्शन है ये एडेड है। तो अगर मैं इस सेक्शन को पूरा रिमूव कर दूं, सिंपली मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो डिलीट का ऑप्शन है, अगर मैं इस डिलीट के ऊपर क्लिक कर दूं तो आप देखोगे ये पूरा सेक्शन यहाँ से रिमूव हो गया है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन को आपको डुप्लीकेट करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हो। या फिर ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर मैं डुप्लीकेट करना चाहूँ, मैं चाहूँ अगर यहाँ पे जो फीचर्स या जो सर्विसेज शो हो रहे हैं इसके नीचे भी और भी सर्विसेज यहाँ पे शो हो, तो सिंपली मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। इस पूरे सेक्शन को मुझे सिलेक्ट करना है। पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो पिंक कलर से ये डिनोट हो रहा है। पूरे सेक्शन को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप चाहो तो एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, या फिर सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ से आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे और भी एलिमेंट्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे प्लस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, ऐड एलिमेंट का बटन है, तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको शो हो जाते हैं। इन एलिमेंट्स का यूज करके भी आप अपने वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम नीचे मुझे आ जाना है, यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स सिलेक्ट करना है। इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे ऐड एलिमेंट के बटन पे मुझे क्लिक करना है। मुझे अगर यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करना हो, सिंपली मैं हेडिंग सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर यहाँ पे हेडिंग आ गया है। अभी इस कंटेनर का नाम आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका रिनेम कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेक्शन रख देता हूँ। तो सेक्शन के अंदर क्या है, हेडिंग है। इस हेडिंग को अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, इसे आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये मिडिल में लाना है तो सिंपली आपको स्टाइल में जाना है, लेआउट में जाना है एंड यहाँ पे अलाइन सेल्फ में आपको सेंटर सिलेक्ट करना है, तो ये मिडिल में आ जाएगा। अगर आपको इसमें लिंक ऐड करना है तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। लिंक के ऊपर आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है। कलर्स वगैरह आपको चेंज करना है तो आपको स्टाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको टाइपोग्राफी में आना है एंड यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पे ऐड एलिमेंट के बटन पे क्लिक करके बहुत सारे एलिमेंट्स आपको शो होंगे। इन एलिमेंट्स का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये जो इमेज एलिमेंट है, इसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इमेज को ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि ये वाला जो इमेज है, इस इमेज को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, या फिर ये वाला जो इमेज है, इस इमेज को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ तो आप देखोगे ये वाला जो इमेज है ये यहाँ पे ऐड हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से ऐड एलिमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, इनका यूज आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हो अपने वेबसाइट में तो आप सिंपली यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो वीडियो को। अपलोड बटन पे क्लिक करके यहाँ पे वीडियो फाइल को अपलोड कर सकते हो। वीडियो को अगर आपको ऑटो प्ले करना है तो यहाँ पे ऑटो
पे को आप इनेबल कर सकते हो। अगर म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हो। लूप में अगर आप प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे लूप को इनेबल कर सकते हो। प्लेयर कंट्रोल्स को अगर आप रिमूव करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक डेमो वीडियो फाइल को अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के बटन पे क्लिक करके आपको वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है तो वीडियो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपको ये वीडियो जो है ये ऑटो प्ले करना है तो आप सिंपली यहाँ पे ऑटो प्ले को इनेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जो आपका व्यूअर है वो डिस्टर्ब ना हो तो आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो का जो ऑडियो है उसे म्यूट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मोबाइल पे भी ये प्ले हो तो प्ले ऑन मोबाइल इसे आप इनेबल कर सकते हो। लूप में अगर आप चाहते हो ये प्ले होता रहे तो आप यहाँ पे लूप को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे प्लेयर्स कंट्रोल जो शो हो रहा है इसे अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। अभी देखिए ये शो नहीं हो रहा है। इसी तरीके के यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर इसके ऊपर कोई आप इमेज ऐड करना चाहते हो, कवर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड एलिमेंट में ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप अपने वेबसाइट को और भी बेहतर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड मैंने आपको बताया जितने भी चेंजेस आप यहाँ पे करोगे, चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेना है। मैं यहाँ पे सेव नहीं करने वाला हूँ। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे पेज को आपको कस्टमाइज करना है, जैसे कि ये वाला सर्विस वाला जो पेज है इसे अगर मैं कस्टमाइज करना चाहूँ सिंपली सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सेव करने के लिए बोला जा रहा है, मैं यहाँ पे सेव नहीं करने वाला हूँ। और जिस तरीके से हमने होम पेज को कस्टमाइज किया था उसी तरीके से हम अलग अलग पेजेस को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते। कस्टमाइज करने के बाद अगर आपको वर्डप्रेस एडमिन पैनल में रिटर्न करना है तो यहाँ पे चेंजेस को सेव करने के बाद आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्जिट टू वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आ जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने से भी पेजेस बना सकते हो। यहाँ पे पेजेस सेक्शन में आने के बाद आपको ऐड पेज के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अगर आप किसी एक पेज को क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि मैं एक दूसरे टाइप का होम पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं इसका नाम होम 1 रख देता हूँ। इसको मैं पब्लिश करता हूँ एंड फिर यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर के बटन पे क्लिक करके एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज करके मैं इस पेज को कस्टमाइज कर सकता हूँ। दोस्तों एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज करके आप बॉडी सेक्शन को यहाँ पे एडिट कर सकते हो, बट हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन को अगर आपको कस्टमाइज करना है, ये रहा आपका फुटर सेक्शन और ये रहा आपका हेडर सेक्शन, इसे अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे टास्कोइड थीम ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आपको हेडर मेनू एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे हेडर लोगो सेक्शन में जाके आप यहाँ से लोगो को चेंज कर सकते हो। जो लोगो यहाँ पे अपलोडेड है इसको आप रिमूव कर सकते हो और अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेबसाइट को एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लोगो शो हो रहा है वही लोगो यहाँ पे अपलोडेड है। यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करके आप अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो एंड उस लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लोगो को शो करवा सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आपको हेडर टॉप सेक्शन 1 में जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। टेक्स्ट नेम 1 में देखिए ये वाला जो टेक्स्ट है यही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिख दूं एंड यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करके अगर मैं सेव करूं एंड अभी अगर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये जो ईमेल एड्रेस है इसे भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ एंड यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करते ही जो भी चेंज आप करोगे वो चेंज यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये जो हेडर मेनू बना हुआ है इस मेनू को अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए होम के अंदर यहाँ पे 3 पेजेस बने हुए हैं। एक है होम मेन, दूसरा है एक लैंडिंग पेज और तीसरा यहाँ पे है एक वीडियो पेज। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक किसी एक पेज को सिलेक्ट करना चाहते हो या अपने हिसाब से यहाँ पे अगर आप हेडर मेनू को कस्टमाइज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे मेनूज में जाना है एंड यहाँ पे मेन मेनू को आपको सिलेक्ट करना है। मेन मेनू के अंदर आपको यही सारे ऑप्शन शो करेंगे। देखिए होम के अंदर क्या है, होम मेन, लैंडिंग पेज एंड वीडियो पेज। तो होम के अंदर यहाँ पे होम मेन, लैंडिंग पेज एंड वीडियो पेज शो हो रहा है। अभी आपको जिस पेज को यहाँ पे शो करवाना है, जैसे ये जो लैंडिंग पेज, इस पेज को अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ तो मैं सिंपली इस पेज को यहाँ पे रखूंगा और बाकी जो दोनों पेजेस है इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वीडियो पेज है इसको भी मैं यहाँ पे ओपन करूंगा एंड यहाँ पे रिमूव बटन पे क्लिक करके मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। एंड इनको आप अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हो।
जैसे अगर मैं चाहूँ ये जो सर्विस वाला सेक्शन है ये अबाउट सेक्शन के आगे आ जाए, तो सिंपली मैं इसको ड्रैग करके अबाउट के ऊपर लेके जाऊंगा एंड रिलीज कर दूंगा। तो आप देखोगे सर्विस जो सेक्शन है ये अबाउट के पहले आ गया है। अभी देखिए सर्विस के अंदर भी 3 अलग अलग पेजेस यहाँ पे बना हुआ है। आप किसी एक स्पेसिफिक पेज को अगर रखना चाहते हो एंड बाकी पेजेस को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे अंदर जो सर्विस वाला पेज है इसे मैं बाहर कुछ इस तरीके से ला सकता हूँ एंड फिर यहाँ पे सर्विस का जो ये सेक्शन है इस पूरे सेक्शन को मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकता हूँ। हेडर मेनू को जैसे हमने अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज किया उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फूटर मेनू को कस्टमाइज करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। यहाँ पे फूटर मेनू का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये जो पेंसिल आइकॉन्स है इनके ऊपर क्लिक करके इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बिकम एन एफिलिएट, यहाँ पे अगर आप अपना कस्टम लिंक ऐड करना चाहो इजीली कर सकते हो। टेक्स्ट को अगर आप चेंज करना चाहो, नेविगेशन लेवल जो है इसे अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर मैं सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट शो हो रहा है 2। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 कर दूं तो यहाँ पे बस एक ही पोस्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 कर दूं तो यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 5 कर दूं तो अब देखोगे यहाँ पे 5 पोस्ट अभी शो हो रहा है। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे ये जो सोशल शेयर के बटन है इनमें अगर आप अपना लिंक ऐड करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक एंड पिंटरेस्ट लिंक को यहाँ पे एक्टिवेटेड किया गया है। यहाँ पे हैश देखिए यहाँ पे आप अपना लिंक दे सकते हो। मैं अगर यहाँ पे पिंटरेस्ट का जो ये आइकॉन है इसे अगर मैं रिमूव करना चाहूँ सिंपली मुझे यहाँ से हैश को डिलीट कर देना है तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर मैं इंस्टाग्राम को यहाँ पे लाना चाहूँ, इंस्टाग्राम का जो लिंक है जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम आ जाएगा। अगर लिंक अभी आपके पास नहीं है सिंपली आप हैश यहाँ पे टाइप कर दीजिए, इंस्टाग्राम का आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा। एंड जितने भी चेंजेस यहाँ पे आप करोगे, चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करना। तो वेबसाइट को कस्टमाइज करना बहुत ही आसान है। आप इजीली इस वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी इमेजेस है, टेक्स्ट है, इनको आप अपने हिसाब से चेंज कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फाइनली दोस्तों हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि बिना कोडिंग के सिर्फ वर्डप्रेस, एलिमेंटर और एक प्रीमियम थीम की हेल्प से हमने एक मॉडर्न, फास्ट और फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। अब आप भी अपने खुद की एजेंसी वेबसाइट इजीली बना पाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, होस्टिंग और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और भी हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। अगर वेबसाइट बनाते टाइम आपको किसी भी टाइप का इशू आया है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, इस वीडियो में जो प्रीमियम थीम्स और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मैंने यूज किया है उनके लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट हेल्पफुल ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।